हेलो दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो। इस वीडियो में मैं एक माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो हम इन्वेस्टर्स हैं या जो भी कोई लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है वो एक बहुत गलत चीज़ सोच रहा है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग जब भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स को ऐड करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं कि इस स्टॉक में क्या किया जाए, ये स्टॉक ऐसा क्यों कर रहा है, वो स्टॉक ऐसा क्यों कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, किसी ने किसी एक्स स्टॉक में पैसा लगा दिया, 20,000 30,000 जितना भी वो लगा दिया। अब किसी भी कारण से वो स्टॉक सपोज नीचे आने लग गया, करेक्शन होते होते उसमें 20% 30% करेक्शन आ गया। तो अब क्या होता है, पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबको छोड़ के हमारा ध्यान सिर्फ लगता है उसी स्टॉक के ऊपर कि स्टॉक कितना क्यों गिर रहा है, इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या मैं एवरेज कर लूँ, क्या मैं बेच दूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। और इसी के चक्कर में वो लोग 10 लोग से पूछते हैं, अपना दिमाग खराब करने लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट है ही ऐसा चीज़, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। कोई स्टॉक बिना मतलब का भी 10-20% करेक्ट हो सकता है, खास करके जब बियर मार्केट हो, जैसा कि अभी मार्केट चल रहा है। अभी कोई भी स्टॉक अच्छा करने वाला भी थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है और जो खराब कर रहा है वो तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो ही रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरे पोर्टफोलियो लेवल पर सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी स्टॉक में अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है, आपने किसी एक स्टॉक में अगर 5% लगाया है, अब वो स्टॉक अगर गिर रहा है और आपके पास कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, कोई अपडेट भी निकल के नहीं आया, तो उसको एवरेज करने का मत सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें 5% का एलोकेशन दिया है। अगर आप उसको एवरेज करने के लिए और पैसा डालते हैं तो आपका एलोकेशन उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब कल के दिन में, क्योंकि आपको पता नहीं इस कंपनी में हो क्या रहा है, आपको ना कुछ अपडेट भी ना कुछ भी नहीं है, आप अंधेरे में भी है। कल के दिन में अगर उसमें डाउनफॉल और ज़्यादा आता है तो क्या होगा, आपका एवरेज भले ही कम हो रहा है बट आपका अमाउंट बढ़ लग चुका है। अब आपके जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा। आपको परसेंटेज में कम दिखाई दे रहा होगा बट आपका अमाउंट लॉस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एवरेज करने का ये बहुत ही गलत तरीका है। जब स्टॉक नीचे आ गया तब एवरेज नहीं करना है। एवरेज तभी करना है आपको जब आपको पता है कि कंपनी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्टॉक नीचे आता है तब आप उसमें एवरेज कर सकते हैं, और वो भी आपको एक लिमिट में करना है। इतना एवरेज नहीं कर देना है कि आपने उस एक स्टॉक में ही बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया, इससे बहुत दिक्कत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से दिखाता हूँ स्टेलियन का। तो स्टेलियन में जो मेरे दोस्त थे, आसपास जान पहचान के हैं, उनको मैंने नाम सजेस्ट किया था, उन्होंने बाई किया, मैंने बाई किया। तो मैंने बाई किया अपने पोर्टफोलियो का ओनली 5% के आसपास। अब वहाँ से मेरे बाइंग प्राइस से भी वो लगभग 40% करेक्टेड है। तो मैं चिल मार रहा हूँ। क्यों चिल मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाकी जो कंपनीज वो ठीक काम कर रहे हैं, और स्टेलियन में जो प्रॉब्लम है मैं उसको होल्ड करके देख सकता हूँ। अगर मुझे एवरेज करना भी होगा तो मैं Q3 में करूँगा, क्योंकि Q3 में कंपनी से जब बातचीत होगा, मैनेजमेंट जब कॉल करेगी तब डिटेल बताएगी कि हमें क्या दिक्कत होने वाला है, क्या दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट ने जब भी डाउनफॉल आने के बाद ये बताया कि हम लोग का जो 35% का जो ग्रोथ रेट था वो अभी भी मेंटेन्ड है, हम नया प्लांट बना रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन फिर भी अब मान लीजिए उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं, तो अभी इस एलिगेशन लगने की वजह से मैं अभी उसमें एवरेजिंग नहीं कर सकता। जब तक Q3 का रिजल्ट नहीं आता, मुझे सब कुछ अच्छे से अपडेट नहीं मिलता, तब तक मैं एवरेजिंग नहीं कर सकता। जब वो और ऊपर बढ़ जाएगा तब मैं भले उसमें और एवरेज कर सकता हूँ ऊपर के दाम पे, बट सिर्फ अंधेरे में रह के हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग ये सोचते हैं, इनका थिंकिंग ये होता है कि मान लीजिए अगर मेरा स्टॉक 50-60% करेक्ट हो गया तो मैं उसका एवरेज कर लेता हूँ। एवरेज करने से क्या होगा, मेरा प्राइस घट जाएगा, मतलब प्राइस नीचे दिखाई देगा मुझे, एवरेज प्राइस। उसके बाद जब स्टॉक हल्का सा मूव करेगा तो मैं बेच के निकल जाऊँगा। तो ये थॉट प्रोसेस भी बहुत ही गलत है। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि क्यों ये थॉट प्रोसेस गलत है, और इसके वजह से आपका और पैसा डूब भी सकता है। तो इस टॉपिक के बारे में कि एवरेजिंग करने से जो ये सोचते हैं कि एवरेज करके मेरा दाम कम जाएगा और हल्का सा मूव जब मिलेगा मैं बेच के निकल जाऊँगा, तो ये थॉट प्रोसेस गलत क्यों है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो बात करूँगा। बट इस वीडियो में सिर्फ इतना बोल देना चाहता हूँ कि आपको अपने पूरे होल लेवल पर देखना है। आपका पूरा पोर्टफोलियो अगर है तो कोई जरूरत नहीं कि हर स्टॉक आपका 30-40% भागते रहेगा। कोई स्टॉक आपका 10% डाउन होगा, कोई स्टॉक आपका 50% डाउन होगा, कोई स्टॉक आपका 10-20% ऊपर होगा, कोई स्टॉक डबल करके देगा। तो आपको देखना एज ए पोर्टफोलियो लेवल पे आपका क्या काम चल रहा है, आपका वेल्थ किस तरीके से बन रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट में 6-7% करेक्शन है और आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 2-3% गिरा हुआ है या 5-6% गिरा हुआ है, तो ये 5-6% करेक्शन से देख के आपको डरना नहीं है। आपको इतना हैंडल कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप में लगा रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो लेवल पे आपका आराम से 10 से 15% करेक्शन आ सकता है। तो मेरा पोर्टफोलियो फिलहाल 3-4% करेक्शन दिखा रहा है, बट ये कोई पैनिक करने की बात नहीं है। उल्टा मैं तो देखा अच्छी बात है, जल्दी ही Q3 का रिजल्ट आएगा और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें मैं और भी ज़्यादा ऐड कर दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सुनने में बहुत ही सिंपल सा चीज़ लग रहा होगा, बट इसकी वजह से बहुत सारे लोग का पैसा डूबता भी है और वो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं सोचना है, आपको सोचना है पोर्टफोलियो लेवल पे, होल आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ।
और इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।